हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समायोजन यानी संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र का संयोजन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हेडिंग है संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का जो संयोजन होता है बाबू वो दो तरह से होते हैं। एक तो आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा होता है पार्श्व क्रम संयोजन। तो संधारित्रों का नंबर पहला हम बात करेंगे, फर्स्ट नंबर संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं कि इसमें जैसे श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, एक आता है उसके बाद दूसरा आता है उसके बाद तीसरा आता है, ये होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ संधारित्र है, जैसे ये कैपेसिटर हमने ले लिया, एक ये ले लिया, ये दूसरा हमने कैपेसिटर ले लिया और ये हमने तीसरा कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, तीन हमने संधारित्र ले लिए इस तरह से। ठीक है, ऐसे हमने तीन संधारित्र ले लिए। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास मान लेते हैं कि ये तीन संधारित्र हैं और जब हम इन्हें आवेशित किया, ठीक है, जब हमने इसे आवेश देना, हमने इसे प्रारंभ किया, तो इसमें एक प्लेट पर मान लो धन आवेश, दूसरे पे ऋण, एक पे से धन, दूसरे पे से ऋण और एक पे से धन और दूसरे पे ऋण। ठीक है बाबू, यहां पे क्या होता है कि जब हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में ये होता है कि पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से जुड़ा होता है। पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से जुड़ा होता है। पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से जुड़ा होता है। ओके, राइट। तो देखो हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2, C3, जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें तीन बिंदु ले लेते हैं, A, B, C, D। देखिए जब हम संधारित्र को आवेशित करते हैं, जब भी हम संधारित्र को आवेशित करते हैं तो संधारित्र को जब आवेशित किया जाता है तो आवेश सभी संधारित्रों पर एक समान रूप से आता है। जितना आवेश इसमें होगा उतने आवेश इस पे भी होगा, इतना आवेश उस पे भी होगा, यानी सभी संधारित्रों पर आवेश जो होता है बाबू वह एकदम फिक्स होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की क्या बात होती है, इसमें आवेश आपका जो होता है वो एकदम नियत होता है, यानी आवेश नियत होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है, आवेश नियत होता है। ठीक है, तो इसमें आवेश क्या होता है, आवेश नियत होता है। इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें आवेश तो नियत है, लेकिन विभवांतर नियत नहीं होता। विभव का जो पतन होता है वो नियत नहीं होता है। इसका विभव पतन V1 मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं V2 और इसका मान लेते हैं V3। सबका अलग अलग विभव पतन है।
B1 B2 B3। ठीक है, यानी आवेश नियत है, विभव पतन नियत नहीं है, क्योंकि अलग अलग विभव है। जब हम इसे विभवांतर विभव मतलब इसे विभव देते हैं, मतलब इसे आवेशित करते हैं, तो इसका नेट विभवांतर V बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। नेट विभवांतर इसका V होगा, तो यह हो जाएगा आपका B1 प्लस B2 प्लस B3। तो अब ध्यान दीजिए बाबू, अब यहां पे क्या मिल रहा है, अब ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़े हैं C बराबर Q बाई V, तो यहां से V बराबर होता है Q बाई C, C बराबर Q बाई V, तो V बराबर Q बाई C। तो अब यहां पे सबका आवेश नियत है, सबका आवेश Q है, सब पे आवेश नियत है, यहाँ पे भी प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नियत होता है, तो आवेश क्या है, नियत है। तो यहां से V ऐसे ही रहेगा, B1 बराबर Q बटे C1, B2 बराबर Q बटे C2, B3 बराबर Q बटे C3। Q कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ठीक है, अब ध्यान दो, Q को हटाओगे तो यहां रहेगा नीचे, ये रहेगा B बटे Q बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो ये हमारे पास ये बन गया B बटे Q बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। मानते हैं कि माना सभी संधारित्र की तुल्य धारिता C है, माना सभी संधारित्र की तुल्य धारिता, माना सभी संधारित्र की तुल्य धारिता C है, तुल्य धारिता C है। तो उस स्थिति में सभी संधारित्र की तुल्य धारिता C है, तो अब यहां पे C बराबर V बाई Q, सॉरी C बराबर Q बाई V। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसे पलट देंगे तो 1 बटे C बराबर B बटे Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे समीकरण डाल दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, हाँ इसके जगह B बटे Q बराबर क्या है, 1 बटे C, तो 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ठीक है, तो ये कंडीशंस होगा, ये हमें मिल गया क्या, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, ये तुल्य धारिता, ये सबका ओवरऑल धारिता है C। अब मानते हैं कि माना n संधारित्र हो, मतलब n संधारित्र के लिए, माना की बात छोड़ दीजिए, n संधारित्र के लिए, तो n संधारित्र के लिए आपको क्या मिलेगा, n संधारित्र के लिए बाबू मिलेगा 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 बटे Cm। ये मिल गया n संधारित्र के लिए। ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है, ये संधारित्रों का क्या है, श्रेणी क्रम। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग पार्श्वक्रम भी पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का पार्श्वक्रम संयोजन। तो चलो भाई पार्श्वक्रम संयोजन भी देख लिया जाए। संधारित्रों का पार्श्वक्रम संयोजन, संधारित्रों का
पार्श्व संयोजन, पार्श्व संयोजन। पार्श्व को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। यानी कैपेसिटर को हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। समांतर मतलब एक के एक दो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, ये समांतर क्रम है। एक के आगे जस्ट पीछे, ये क्या है? ये आपका श्रेणी क्रम है। लेकिन अगर एक के ऊपर दूसरा तीसरा उसी के जस्ट पीछे हो, उसी के जस्ट पीछे हो, तो ये होता है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों का पहला प्लेट एक बिंदु से और दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। यानी समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े, यानी कैसे लिखेंगे, पार्श्व क्रम में जुड़े सभी संधारित्र का धन प्लेट एक बिंदु से और ऋण प्लेट दूसरी बिंदु से जुड़ा होता है। दूसरी बिंदु यानी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। ठीक है। पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है? सभी संधारित्र, पार्श्व क्रम में जुड़े सभी संधारित्र का धन प्लेट एक बिंदु से और ऋण प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें विभव यानी इसमें विभवांतर नियत होता है, विभवांतर नियत होता है। इसमें विभवांतर नियत होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं। ये एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से इस तरह से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए हैं और जब हम इन्हें आवेश देते हैं, मान लो Q आवेश दिया गया, तो यहाँ पे आवेश आपका इसमें Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा और इसमें क्या होगा? Q3 प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2। आवेश देखिए, जब हम इस संधारित्र को आवेशित करेंगे तो यहाँ पे मार्ग बदल जा रहा है। तो मार्ग बदलने की वजह से धारा में भी परिवर्तन होगा। ओम के नियम से प्रतिरोध में आप पढ़े हुए हैं। तो यहां पर आवेश भी इसके बदलेंगे। ठीक है। इसमें जो है आवेश भी अलग अलग होंगे, क्योंकि यहां से अब मार्ग बदल जा रहा है और मार्ग बदल जाने से भैया आवेश भी इसमें बदल जाएंगे। मार्ग बदल जाने से क्या बदल जाएगा? आवेश बदल जाएंगे बाबू। अब सुनो, इस पे आवेश प्लस माइनस Q1 और इसमें आवेश प्लस माइनस Q2 और इसमें आवेश प्लस माइनस Q3। तो इनके जो होंगे वो आवेश बाबू बदल जाएंगे। ठीक है। तो आवेश इनके बदल जाएंगे, यानी ये हो जाएगा प्लस माइनस Q1 और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस Q2 और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस Q3। तो आवेश बदल जाएंगे। अब इसमें विभव नहीं बदलेगा, विभवांतर नियत होता है, तो सबका विभवांतर भी है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यह आवेश Q कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। यहाँ पे प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 और इनकी धारिताएं मान लेते हैं, इनकी धारिताएं C1
C2 और C3 है। इनकी धारिताएं अलग अलग हैं। अब यहाँ पे ये Q है वो 3 भागों में डिवाइड हो गया, Q1, Q2, Q3। तो अब यहां से यहां Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q बराबर, अब ध्यान दीजिए Q1, तो अगर यहां से हम Q1 निकालेंगे तो Q1 बराबर हो जाएगा, Q1 बराबर होगा C1B और Q2 बराबर हो जाएगा C2B और Q3 बराबर हो जाएगा C3B। अभी फार्मूला पढ़े हो यार, फार्मूला पढ़े हो, C बराबर Q बाई V, तो यहां से Q बराबर होता है CB, तो Q1 C1B, Q2 C2B, Q3 C3B। इस तरह से ये कंडीशन आएगा। तो Q1 हो जाएगा आपका C1B, Q2 हो जाएगा आपका C2B, Q3 हो जाएगा C3B। ठीक है। अब यहां से देखो Q बराबर, यहां से हम B कॉमन ले लेते हैं, C1, C2 और C3, 3 वैल्यू हमको मिल गई भाई, C1, C2, C3। अब ध्यान दीजिए, अब Q को हटाएंगे तो ये हो जाएगा Q बटे V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, माना तुल्य आवेश Q और तुल्य धारिता C है। तुल्य आवेश Q और तुल्य धारिता C है, तो यहां पे C बराबर होता है Q बाई V। C बराबर क्या होता है? Q बाई V। तो अब यहां से हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो ये Q बटे V बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर C1 C2 C3, C1 C2 C3, C1 C2 C3, तो ये क्या निकल गए? C बराबर निकल गया। तो अब यहाँ पे जो है आपका ये क्या हो गया? ये हो गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम स्पार्श क्रम संयोजन। ठीक है। अब यही बात किया जाए कि n के लिए, n संधारित्र के लिए, n संधारित्र के लिए तो ये हो जाएगा C बराबर C1 C2 प्लस एंड सो ऑन Cn। ये किसके लिए है? ये n संधारित्र के लिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3 स्क्रीनशॉट। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। पूरा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज इसी का दूसरे का पूरा न्यूमेरिकल अभ्यास का जितना भी क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।